हरिओम मित्रों, मेरे वीडियो केवल गुरु भाई बहनें ही देखते हैं ऐसा नहीं है, तो अन्य कई धर्म प्रेमी सज्जन लोग भी देखते हैं और कई निंदक धर्म विरोधी संत विरोधी लोग भी देखते सुनते हैं। क्योंकि YouTube एक ऐसा मंच है जहाँ से आपकी आवाज़ हर तरह के लोगों तक पहुँच जाती है। इसीलिए मैं वीडियो में जो भी बात कहता हूँ ये स्मरण में रखते हुए कहता हूँ कि मेरी बात सभी तरह के लोग सुन रहे हैं। इसीलिए तो पूज्य बापू जी का नाम भी लेता हूँ। केवल साधक ही सुनते तो एक बार भी नाम लेने की जरूरत न होती किसी भी वीडियो में। केवल पूज्य बापू जी ऐसे ही बोलता, किंतु ऐसा नहीं है, इसलिए एक बार नाम भी लेता हूँ। तो पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, जो कि झूठे आरोप के तहत गत 8 वर्षों से कैद है, आज अस्पताल में भर्ती है। इतने महान संत की जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज, राष्ट्र व विश्व के हित के लिए लगा दिया, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है संत व अवतारों के ही देश में। ऐसे में बापू जी के करोड़ों साधक आज किंग कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था में आ गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। सोशल मीडिया में तो बहुत साधक और अन्य सज्जन लोग भी बहुत आवाज उठा रहे हैं बापू जी के लिए, किंतु कई ऐसे भी बापू जी के भक्त है, कई ऐसे भी श्रद्धालु है जो कहते हैं कि सोशल मीडिया में आवाज उठाने से क्या होगा। ट्विटर पर साधकों के साथ साथ देश की सत्य प्रेमी जनता ने भी आवाज उठाई है कई बार, और जनता के कारण ही पूज्य बापू जी का विषय ट्विटर पर कई बार टॉप पर गया है। किंतु उससे क्या लाभ हो गया है हमें? यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर लगे रहने से अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या हो जाएगा? ऐसा सवाल करने वालों को मैं हृदय से वंदन करता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनका जो गुस्सा है वो केवल और केवल बापू जी के नाते है। बापू जी के प्रति उनके मन में जो भाव है, गुरुदेव को हो रहे कष्ट से जो पीड़ा उनके मन में पैदा हुई है, इसलिए वह ऐसा बोलते हैं। किंतु जैसे वे पूज्य श्री के प्रति सच्चा भाव होने की वजह से सोशल मीडिया की सेवा पर सवाल उठाते हैं, ठीक वैसा ही सच्चा भाव गुरुदेव के प्रति होने की वजह से ही सोशल मीडिया पर लोग बापू जी के लिए आवाज उठाते हैं। मैंने देखा कि एक बहन जो पिछले कई वर्षों से ट्विटर पर आवाज उठाती थी, आज किसी के मैसेज को पढ़कर कि इससे क्या हो जाएगा, उस बहन ने ट्विटर अकाउंट ही बंद कर दिया। और बंद करने के बाद मुझे कॉल करके अपनी बात रखी। मैंने कहा, बहन बिल्कुल सही कहा कि हमारे सोशल ट्विटर पर आवाज उठाने से क्या हो जाएगा। अरे हमारे कुछ करने से गुरुदेव को लाभ होगा, ये सोचना मूर्खता ही है। हम जो भी करते हैं उससे कुछ नहीं होगा। जो गुरुदेव चाहेंगे उनकी चाह से ही सब होगा, ये भाव हमें रखना है। किंतु क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? आपने ट्विटर पर आवाज उठाना छोड़ दिया तो मुझे बताइए अब आप क्या करने जा रही हो? जो लोग कहते हैं कि ट्विटर से क्या हो जाएगा, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल हमें वो सब करना चाहिए। किंतु जो लोग वो नहीं कर सकते, कम से कम घर में बैठे बैठे सोशल मीडिया में आवाज उठाते हैं, तो गलत क्या है? मैं कहता हूं गलत तो दूर, सही है ऐसा भी नहीं कहूंगा, बल्कि बहुत सही है और बहुत ज्यादा जरूरत है आज इस सेवा की। मैंने बहन से पूछा कि जिन्होंने ट्विटर के बारे में आपके मन में नकारात्मक भाव पैदा किया है, उन लोगों ने कुछ और करने के लिए कहा है, तो क्या अब आप वो करोगी जो उन्होंने कहा है? तो बोली, नहीं, वो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, मेरी मजबूरी है। तो मैंने कहा कि आप घर छोड़कर कहीं जाओगी नहीं, और घर में बैठकर अच्छी सेवा मिली है वो भी अब करोगी नहीं। जब ध्यान अनुष्ठान से भी कुछ होने वाला नहीं है तो अब ऐसा सोचकर वो भी आप नहीं करोगी, तो क्या करोगी? एक ही कर सकती हो, आप भी नकारात्मक मैसेज बनाकर शेयर करते रहिए, और जो साधक घर बैठे सेवा कर रहे हैं उन्हें सेवा से विमुख करते रहिए। अरे भाई, यदि आप और कुछ कर सकते हो और कुछ बड़ा करना आपके बस में हो तो मैं आपको नमन करता हूँ।
आप पहले वो कीजिए, छोड़ दीजिए सोशल मीडिया, छोड़ दीजिए जप आदि, किंतु और कुछ तो करना नहीं है। जो सहजता से घर बैठे कर सकते हैं वो भी छोड़ देना है, और जो कर रहे हैं, जो और साधक कर रहे हैं, उन्हें करने से रोकना है। ये कैसी गुरु भक्ति है? मैं जानता हूं कि आपके मन में भी गुरुदेव के प्रति बहुत समर्पण भाव है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु किसी भी सेवा को गलत ठहराना ये अविवेक क्यों? सेवा कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती, सेवा तो सेवा होती है। उसका छोटा बड़ा होना सेवा करने वाले का भाव कैसा है इस पर निर्भर करता है। सेवाधारी साधक का भाव होना चाहिए उस गिलहरी जैसा, जो जानती थी कि राम सेतु के निर्माण में इतनी विशाल वानर सेना लगी है, उसमें भला मेरे योगदान से क्या फर्क पड़ जाएगा। ये जानकर भी उसने सेवा की, क्योंकि उसके अंदर सेवा का अहम नहीं, सेवा का भाव था, समर्पण भाव था। मैं अपने प्रभु के लिए भला क्या कर सकती हूँ, ऐसा भाव रखते हुए उसने कर्तव्य समझकर अपनी क्षमता अनुसार वो किया जो हम सभी के लिए प्रेरक बन गया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप कुछ और कर सकते हैं तो उसमें समय दीजिए, किंतु कुछ और नहीं कर सकते तो इन सेवाओं को छोड़ने की भूल ना करें। बल्कि मैं तो कहूँगा जो इन सेवाओं को नहीं कर रहे हैं वे भी सब इससे जुड़ जाए। जो कर रहे हैं वो तो ना छोड़े, जो नहीं कर रहे हैं वे जुड़ जाए। 8 वर्षों में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा? ये नकारात्मक सोच दूर करके शुभ संकल्प के साथ सेवा करते रहिए और रामायण की गिलहरी की तरह कीजिए। उसकी छोटी सी सेवा पुल के निर्माण में कोई मायने नहीं रखती। ये बात जानते हुए भी उसने सेवा की तो उसकी सेवा सफल हो गई। जो पूज्य बापू जी से दीक्षित नहीं है, ऐसे सभी सनातन संस्कृति प्रेमियों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी निर्दोष संतों के लिए आवाज उठाइए, आगे आइए। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म का आप उपयोग कीजिए संस्कृति की सेवा में, संतों की सेवा में। और जो निंदा करते हैं, जिन्हें कुछ सच्चाई पता ही नहीं, केवल बिकाऊ मीडिया की खबरों पे भरोसा करके, विश्वास करके, अंधविश्वास करके संतों की निंदा करते हैं, बापूजी जैसे निर्दोष संतों की निंदा करते हैं, ऐसे निंदकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप कृपया सच्चाई को जानने का प्रयास करें और संतों के खिलाफ नहीं, संतों के समर्थन में बोलिए। तब आपका भी सोशल मीडिया का उपयोग करना सार्थक होगा। हरिओम।